आज मैं आपको ठाकुर जी की गर्म पजामी बनानी बता रही हूँ। ये पजामी बहुत ही आसान और इजी है। आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को एंड तक देखना, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं इन दो कलर की ऊनों से ठाकुर जी की जो पजामी बनाऊंगी वो मैं वाइट कलर की बनाऊंगी, और ठाकुर जी की पजामी पे मैं रेड कलर की किंगरी दूंगी। और जो लास्टिक डालनी है पजामी में वो ये वाली ली है मैंने, गोल लास्टिक, कहीं पे भी मिल जाती है। ठाकुर जी की पजामी के लिए लास्टिक डालने के लिए मैंने ये सेफ्टी पिन भी लिया है। अब 11 नंबर के क्रोशे से वीडियो पजामी शुरू करते हैं। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 चावल ले रही हूँ। मैंने इस पजामी को बनाने के लिए 16 चैन ली हैं। एक चैन, 2 चैन, 3 चैन, ये एक चावल हो गया। ये 2 चावल हो गए। हर चैन में से कुंडा इस तरीके से निकालना है। इसमें पूरा पूरा चावल बनाना है। 16। इस तरीके से हमने ये लाइन पूरी कर ली है। ये लास्ट चैन में से चावल ले रही हूँ। एक लाइन पूरी हो गई है। दूसरी लाइन में पजामी के लिए किस तरीके से कुंदे बढ़ाने हैं मैं आपको बताती हूँ। एक चैन, 2 चैन, 3 चैन, इस तरीके से हमने ये 3 चैन लिए हैं। अब मैं आपको चावल बनाना बता रही हूँ किस तरीके से बनाते हैं, जो बढ़ाते हैं। ये जो बीच है, इस चावल के बीच में से हम 2 चावल बढ़ाएंगे। एक चावल, 2 चावल, दूसरी लाइन में बढ़ाने हैं। देखो इस प्रकार से लेने हैं, इसके बीच में से निकालने हैं। इसी प्रकार पूरी लाइन को निकालते हुए ले आएंगे। इस तरह से ये पूरी लाइन करनी है। इस तरीके से ये सारे चावल बन गए हैं। अब बीच में से कैसे चावल बढ़ाने हैं, ये चैन है, इस चैन के बीच में से हमें 2 चावल बढ़ाने हैं। एक चावल, 2 चावल। ये जो हमारा चावल आ रहा है ना, इसको हम इसके बीच में से ले लेंगे, चैन के बीच में से। और फिर हम इसी प्रकार से इस तरीके से हम 3 चैन लेंगे। एक चैन, 2 चैन, 3 चैन, इस तरीके से हमारे को ये पूरा बनाते हुए चलना है। ये जैसे हमने पहले बनाए थे, इसके बीच में से 2 चावल लेकर इस लाइन में भी हमें 2 चावल बढ़ाने हैं। बाकी सारे चावल के ऊपर चावल चलेंगे। इसी के बीच में से लेना है ये ना, इस तरह से पूरे चावल बनाते हुए चलना है। ये मैं 6 इंच के ठाकुर जी की बना रही हूँ पजामी।
इस तरह से लाइन पूरी होने वाली है। लास्ट चावल है ये। लास्ट चावल को सिंगल लेंगी। इसके जो चैन के बीच में से जगह है, इसमें 2 चावल बनाने हैं। 1 चावल और ये 2 चावल। जैसे मैंने चैन में से लिया था चावल, वैसे इसमें से लेना है। एक चैन, 2 चैन, 3 चैन। अब ये लास्ट और हमारा चावल बढ़ेगा। ये मतलब आसन के नीचे नीचे की 4 लाइनें बनानी होती है, उसमें हमारे को चावल बढ़ाना होता है। 1 चावल, 2 चावल। बाकी सारे चावल के ऊपर चावल बनेंगे। इस तरीके से पूरी लाइन पूरी करनी है। ये सारे चावल के ऊपर चावल बनेंगे। इस तरह से ये लाइन पूरी हुई। अब ये जो चैन है, चैन के बीच में से 2 चावल लेने हैं हमारे को, जो बढ़ा रहे हैं हम। 1 चावल, 2 चावल। ये जो हमारी चैन का चावल है, इसमें से ले लेंगे हम चैन का चावल। अभी हमारा नीचे का पार्ट तैयार हो गया है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। 4 लाइन नीचे की तैयार हो गई हैं। अब 4 लाइन मैं बिना कुंदे बढ़ाए ऊपर की करूँगी तैयार। 1 चैन, 2 चैन, 3 चैन। ये हमारा आसन बनेगा। इसमें हमें एक भी चावल नहीं बढ़ाना कहीं पे भी, चारों लाइनों में। बस चावल के ऊपर से ही चावल निकालना है। इस तरह ये पूरी लाइन करते हुए चलना है। इस तरह से ये लाइन पूरी हुई। अब मैं आपको इसके आगे की लाइन बताऊंगी। एक चैन, 2 चैन, 3 चैन। इस तरह के पूरे चावल बनाने हैं। पूरी लाइन के चावल के ऊपर से चावल लेना है। इस तरह से पूरी लाइन करते हुए चलना है। इस तरीके से लाइन पूरी हुई। अब इसके ऊपर की लाइन भी सेम ऐसे ही बनानी है। 1 चैन, 2 चैन, 3 चैन। सारी लाइन ऐसे ही बनानी है। चावल के ऊपर से ही चावल लेना है, सिंगल चावल। ये मैं आपको लाइनें गिन के दिखा दूं। 1 2 3 4। ये आसन के नीचे वाली लाइनें हैं। 1 2 3 और इसके ऊपर एक लाइन और बनेगी। 4 लाइन आसन के ऊपर की लाइन है। इस तरह से ये लाइन पूरी हो गई। ये लास्ट चावल है। अब इसकी अगली लास्ट लाइन बताऊंगी आपको। बिल्कुल सेम ऐसे ही बनानी है जैसे नीचे की बनाई है। 3 लाइनें। 1 चैन, 2 चैन, 3 चैन। 1 चावल तैयार हो गया है। अगले चावल में से स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से ये भी पूरी लाइन करते हुए चलना है। इस तरह से लाइन पूरी हुई। अब मैं आपको लाल कलर की किंगरी बनाना सिखाऊंगी।
इस ऊन को मैं तोड़ दूंगी पक्का करके यहीं से। किंगरी बनाने से पहले हमें ये देखना है ये सीधा है या उल्टा है। सीधी तरफ से इस तरीके से लाइन आएगी, उल्टी तरीके से दूसरे तरीके से। जहाँ बिल्कुल प्लेन लाइन आ रही हो वहाँ से किंगरी लेनी है हमें। इस प्रकार से मैं एक बार और पक्का कर लूंगी इसको। एक चावल, दो चावल, तीन चावल, इधर से तीन चावल छोड़ दूंगी। तीन चावल छोड़ने के बाद इसमें से ये हाफ चैन से बंद कर दूंगी। देखो ये तीन चावल छोड़ दिए, एक दो तीन, इसको हाफ चैन से बंद कर दूंगी। ये इसके बीच में से चावल निकालना है फिर मुझे। ये तीन बार चावल, एक चावल, दो चावल, तीन चावल, फिर तीन चावल छोड़ दूंगी। अब इसके बीच में से फिर मैं लेंगी तीन चावल, एक चैन, एक चावल, दो चावल, तीन चावल, इसको मैं लास्ट वाले से हाफ चावल से बंद कर दूंगी। एक बार वो पक्का कर दूंगी। इस तरीके से पोंचे की किंगरी तैयार हो गई है। अब मैं आपको ऊपर की किंगरी बनानी सिखाऊंगी। इस प्रकार हमने इसको दोबारा पक्का कर लिया। इसमें से भी वैसे ही हमें तीन चावल लेने हैं। एक चावल, दो चावल, तीन चावल, और तीन चावल छोड़ते हुए चलना है हमें। तीन चावल से हाफ चावल के बाद बंद कर देंगे। तीन चावल लिए हमने, एक दो तीन चावल छोड़ दिए, हाफ चावल से बंद कर दिया। फिर इसमें से हम इस चैन के अंदर से ये जो हमने लिए इसी में से तीन चावल लेंगे। एक चावल, दो चावल, तीन चावल, फिर तीन चावल छोड़ देंगे, एक दो तीन, इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। इस तरह से ये लाइन पूरी होने वाली है। ये लास्ट चावल है, लास्ट चावल के अंदर मैं इसको बंद कर दूंगी। एक और पक्का कर देती हूँ। ये पोंचा बनकर तैयार हो गया। इस प्रकार इस पजामे के दूसरा पोंचा भी बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसको सिलना बताऊंगी। जब सिलने से पहले आपको ये देखना है कि किंगरी ऊपर की साइड सीधी तरफ से इस तरह से आएगी, चैन बनती हुई, ये अंदर की साइड जाएगी। इसी प्रकार पक्का कर लेंगे इसे, किरोसिन से सिलते हुए जाएंगे। हाफ किरोसिन से इसको सिलते हुए जाएंगे। 4 लाइनों तक सिलते हुए लेके आना है।
इस प्रकार से हाफ क्रोशिया को सिलते हुए लेके आएंगे 4 लाइनों तक, क्योंकि हमारा आसन का नीचे वाला पार्ट 4 लाइनों का है ना, तो गिन लेंगे 1 2 3 4। यहाँ तक हमारा ये नीचे का पार्ट होगा, यहाँ तक हमें बंद करना है। इस प्रकार एक बार और हम पक्का कर देते हैं यहाँ पर। ऐसे ही दूसरा पोंचा, इस तरह से हमने ये दूसरी पजामी भी सिल ली है। अब मैं आपको इसका आसन सिलना बताऊंगी। इस पजामे को दोनों तरफ इस तरह से रखना है और इसकी एक चीज़ ये और एक चीज़ ये पकड़नी है हमें, जिससे हमारा ये आसन पूरा गोलाई में जाए। ये हम गोल किंगरी छोड़ देंगे ऊपर की। यहाँ से ये जो वाइट है नीचे की लाइन, इससे हम करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा ऊन है ये सारी हम अंदर ले लेंगे। इसी प्रकार से हम सिलते हुए चले जाएंगे। ये जो आसन है, आसन के पास से हम इस प्रकार से 2 बार कर देंगे, जिससे हमारा आसन नहीं उधड़े। इस आसन को सिलने के बाद मैं आपको इसमें इलास्टिक डालना सिखाऊंगी। इस प्रकार इस तरह से यहाँ पर ये पक्का कर दिया है हमने और इसको बंद कर देंगे। अब मैं इस पजामे को सीधी कर रही हूँ। अब मैं इसमें इलास्टिक डालनी बताऊंगी आपको। मैं इस इलास्टिक को सेफ्टी पिन में लगा लूँगी। ये इलास्टिक कहीं पे भी दुकान पर मिल जाएगी आपको। मैंने तो ये बाज़ार से ली थी, 10 रुपये ये काफ़ी सारी आ गई थी। ये अंदर की साइड से स्टार्ट करेंगे इलास्टिक को डालना। जो उल्टी साइड होती है इस किंगरियों में निकालते हुए ले जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर ले आई हूँ मैं इसको। जितनी भी एक्स्ट्रा इलास्टिक है सारी हम इधर की साइड को खींच लेंगे। इतनी सी इलास्टिक छोड़ी है हमने, ये जितनी हमें जरूरत है उतनी ले लेंगे। बाकी एक्स्ट्रा जो थोड़ी बहुत बचेगी उसको हम काट देंगे। इसमें ऐसे हमारे को गीठा लगानी है। इसको एक्स्ट्रा काट देंगे जो भी इलास्टिक है।
ये पजामी बनकर तैयार हो गई है।